प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे गति के समीकरणों का निगमन में ग्राफी विधि से प्रथम समीकरण हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या है बच्चों? फार्मूला होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सूत्र का डेरिवेशन करेंगे ग्राफी विधि से। तो चलिए देखते हैं, फिगर बना है, इसको समझते हैं कि माना कोई कण या वस्तु है, बिंदु ओ से कितने वेग प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, पॉइंट ए पर पहुंचता है। t समय पश्चात इसी कण का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, और कहां पर पहुंच जाता बच्चों, b पर। कितनी दूरी तय करता है, यस दूरी तय करता है। तो इस स्थिति में मान लिया गया कण का त्वरण कितना है, a है, और समय कितना लग रहा है, t। क्लियर? जो इधर का कंडीशन है सेम वही है, क्योंकि एक दूसरे के समरूप है। क्लियर? रचना हो गया। चित्रानुसार यहाँ पर ओ ए का मान u, ओ बी का मान यहाँ पर b, तो ए बी का मान निकाला गया ओ बी माइनस ओ ए, तो मान रख दिए बच्चों v माइनस यू, और ए बी और डी सी के मान बराबर हैं, तो v माइनस यू, ओ ए डी और बी सी के मान क्या है, t। तो हम कल पढ़े थे गति का प्रथम समीकरण, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन क्या है, कैसे प्रूफ हो। तो बच्चों यहाँ पर यस का मतलब क्या है बच्चों, दूरी या विस्थापन, है ना। और विस्थापन या दूरी किससे निकलता है बच्चों, क्षेत्रफल से। इसके पिछले लेक्चर में बताया गया है कि जो दूरी है वह वक्र के क्षेत्रफल से निकलता है। तो अगर प्यारे बच्चों देखा जाए तो यहाँ एक ऐसा वक्र बन रहा है समलंब चतुर्भुज ओ ए सी डी ए। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें तो बच्चों आपका ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल से ही ढाल से एक भौतिकी राशि मिलती थी और एक क्षेत्रफल से निकलता था। तो क्षेत्रफल से यहाँ पर जो है वेग समय के ग्राफ में क्या मिला था भाई, दूरी ही या विस्थापन ही तो मिला था। वेग समय के ग्राफ से हमें मिला था विस्थापन, और चाल समय के ग्राफ से क्या मिलता है, दूरी। तो यहाँ पर यस क्या है, विस्थापन या दूरी को निर्धारित करता है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ओ ए सी डी ई का क्षेत्रफल। तो बच्चों जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल किसके बराबर होगा बच्चों, दूरी के बराबर होगा, अर्थात यस के बराबर होगा, है ना। तो यस बराबर, यहाँ हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए बच्चों, 1/2 गुणे, नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों। समलंब चतुर्भुज का देखा जाए तो बच्चों तो एक पार्ट ए बन रहा है, एक पार्ट ए बन रहा है, चाहे तो इन दोनों के क्षेत्रफल को हम योग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो एक फार्मूला और होता है कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित किया गया है, यस से। तो 1/2 ऐसे रहने दिया जाए। समांतर भुजा कौन कौन है बच्चों, ओ ए और सी ई, यही समांतर भुजा है। तो गुणे, तो समांतर भुजाओं का योग ओ ए प्लस सी ई गुणे उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी को निर्धारित कौन करेगा, ए डी या ओ ई, कोई भी ले लो, क्योंकि दोनों का मान तो उतना ही, ए डी। चलिए मान रखते हैं, तो 1/2 गुणे ओ ए की वैल्यू कितना है बच्चों, यू है। उसके बाद सी ई की वैल्यू, सी ई की वैल्यू कितना बच्चों, वी है, और गुणे ए डी का मतलब है टाइम टी। तो
इस प्रकार बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखा जाए इस फार्मूले में u है बट v नहीं है, तो गति के प्रथम समीकरण से हम s बराबर 1/2 गुणे u ऐसे रहने दिया जाए, v को भी ऐसे रहने दें और टाइम t नहीं, v के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, u प्लस AT और गुणे कितना बच्चों t लिख सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो इस प्रकार भैया एक गति यहाँ लिख देते हैं, v बराबर u प्लस AT रखने पर रख दिया भैया, तो s बराबर 1/2 गुणे u प्लस u करोगे 2u आएगा और यहाँ पर प्लस देखा जाए बच्चों AT और गुणे कितना बच्चों यहाँ पर है t। ठीक है, अब हम अंदर गुणा कर दें तो 1/2 का गुणा, पहले इसको ऐसे रहने दो, 2u t का गुणा करेंगे तो 2ut है ना बच्चों, t का गुणा कर रहे हैं 1/2 का नहीं, फिर प्लस AT² होगा। तो s बराबर, अब हम 1/2 का भी अंदर गुणा करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, तो ut प्लस हाफ AT²। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT²। दिस इज फार्मूला ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। तो कुछ था क्या बच्चों, कुछ भी नहीं है। कॉपी करिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाले, फार्मूला ये होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। फार्मूला में रखे हम सब की वैल्यू, कैलकुलेशन किए तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT² आ गया। तो कॉपी कर लो बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं, कॉपी हो गया, ठीक। अब हम थर्ड इक्वेशन को सत्यापित करेंगे बच्चों, मिटा दें, ठीक। हेडिंग का नाम है तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण क्या है बच्चों, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है बच्चों, हम चित्र वही लेंगे, समलंब, यहाँ तक तो सबको समझ में आया ही, वही है कॉमन। तो समलंब चतुर्भुज OACDE का क्षेत्रफल, OACDE का क्षेत्रफल बराबर, प्यारे बच्चों इसके पहले वाले फार्मूले में रखा गया था 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो हम लोग इसमें रखेंगे भाई इस आकृति का क्षेत्रफल प्लस इस आकृति का क्षेत्रफल, मतलब आयत OADE का क्षेत्रफल और प्लस समकोण त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, रखते हैं बच्चों, ये दूरी होगा S। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, लंबाई में आप का ले लिया जाए OE गुणे चौड़ाई, चौड़ाई में OA ले लेते हैं, प्लस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या होगा बच्चों AD और ऊंचाई क्या होगा बच्चों यहाँ पर DC, है ना। मान रखते हैं खटाखट। तो OE की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर OE है आपका T और गुणे OA की वैल्यू है U और प्लस 1/2 AD। AD की वैल्यू यहाँ पर है T, कितना है T, और गुणे DC, DC की वैल्यू है बच्चों कितना यहाँ पर V माइनस U। तो S बराबर AUT प्लस 1/2, यहाँ V माइनस U पहले लिख देते हैं और गुणे T बाद में। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें टाइम है क्या, T है नहीं है, तो इसका मतलब T को गायब करना है। तो T कैसे गायब होगा बच्चों, तो उसके लिए हम करेंगे क्या,
प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से हम t की वैल्यू निकालें बच्चों। t बराबर v माइनस यू अपान कितना a, यही तो होगा बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक, हम t की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण नंबर 1 में t का मान रखने पर रख दिया जाए तो बच्चों, तो यहाँ पर हम अब ऊपर मिटा देते हैं बच्चों, आवश्यकता नहीं। हम जैसे t का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, s बराबर u, t के स्थान पे v माइनस यू अपान a, ठीक, और प्लस 1/2 v माइनस यू और t के स्थान पे v माइनस यू अपान a। चलिए बच्चों कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि अगर हम 1/2a, नहीं तो रहने दो, अंदर गुणा किया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, uv माइनस यू स्क्वायर और अपान कितना बच्चों a, और प्लस भाई v माइनस यू, इनको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, v माइनस यू का होल वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं, और अपान कितना बच्चों 2a। प्यारे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर हम 2a एलसीएम ले लेते हैं, 2a एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर होगा ना, और प्लस a माइनस बी के होल वर्ग से सरल करेंगे तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और माइनस 2uv होगा कि नहीं होगा। ठीक, अभी माइनस 2uv और प्लस 2uv से कैंसिल और ये तिरछा गुणा करते हैं तो 2as, और यहाँ पर देखो बच्चों माइनस 2u स्क्वायर और ये प्लस यू स्क्वायर, इनको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस हो गया v स्क्वायर। तो यह करके हम यहाँ पर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं। क्या यही गति का तीसरा समीकरण है? तो कोई प्रॉब्लम, कैलकुलेशन है, छाप लीजिए। तो ये लेक्चर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों मेहनत करिए, जो चीज़ें ना समझ में आया हो आप फिर से लेक्चर को आप देख सकते हैं, जितनी बार मन कहे उतनी बार देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए और समझने का प्रयास करिए। बाकी हमारा तो प्रयास यही है कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो आगे हम कल पढ़ते हैं, इस पर संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बढ़िया से विधिवत फार्मूला याद रख लेना, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में चलेंगे।